हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पास में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने जो रिवीजन है उसको कंटिन्यूस कर रहे होंगे। तो इसी विषय में आज हम क्या देखेंगे, वो है आपका एडिटोरियल का करंट अफेयर्स। इसमें भी करंट अफेयर्स आपका जो है चैप्टर बाई चैप्टर वो तो चल ही रहा है। और इसी बुक में आपको 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। टोटल 12 प्रैक्टिस सेट। ये कब से कब तक का है? ये जनवरी 2023 से लेके जून 2023 तक का है। और इसी में दिया हुआ है 12 प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग उसी 12 प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे। ये बेसिकली करंट अफेयर्स वाला प्रैक्टिस सेट ही हैं, तो हम इसे देखेंगे लाइन बाय लाइन। मैं डेली 2 सेट एक बार में अपलोड करूँगा और ये टोटल 12 सेट है, यानी कि 6 दिन के अंदर ये आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा। आगे आगे से आगे वाला जो चैप्टर है आपके वहाँ से वो चैप्टर वाइज चलेगा और पीछे से आपका जो है एमसीक्यू के थ्रू ये आपका चलेगा। तो एक साथ दो चीज़ आपके कवर हो जाएंगे, आपका रिवीजन कंटिन्यूस हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर प्रैक्टिस सेट नंबर 1, यानी कि इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों सही है। क्या सही है? क्या नाम है इसका? MV इम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। ठीक है। इसे 5 जून 2000 डेटिंग याद रखेंगे। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। कहाँ से कहाँ तक? चेन्नई से श्रीलंका। आगे है, जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। किन्होंने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। चलिए आगे देखते हैं, किन संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक की एक संक्षिप्त नीति जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ने। आगे है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहिल्या देवी नगर। क्या नाम है? अहिल्या देवी नगर। विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलेस्टेटे सैलो। आगे है पांचवा, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीय समिति IMC का गठन किया गया है? तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमित शाह के। इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पाकिस्तान को हराकर। आगे है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। क्या सही है देख लेते हैं। जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। आगे है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने, कौन है? फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। दोनों यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो 10th का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ईरान ने। क्या नाम है? फतह। आगे देख लेते हैं, DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है। आगे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नेपाल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 13, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सांची। फिर से देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सांची। आगे है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका आंसर हो जाएगा जोइता गुप्ता। आगे है 15, एक्सपोसैट यानी कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला
पोलरीमेट्री मिशन है, इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। आगे है, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। आगे क्वेश्चन नंबर 17, किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई है? 17 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत और न्यूजीलैंड। आगे है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बात यहाँ हो रही है फ्रेंच ओपन की, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नोवाक जोकोविच ने। आगे है, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें से कोई नहीं, यानी कि यानी कि सारे आंसर इसके सही हैं। यह खिताब चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस को हरा कर अपना नाम किया, यानी कि चेन्नई विजेता रहा। चेन्नई सुपर किंग्स टीम 5वीं बार चैंपियन बन चुका है, यानी कि ये मुंबई के बराबर हो चुका है। मुंबई के पास ये 5 ट्रॉफी है और चेन्नई के पास भी अब 5 हो गई है। ये कहाँ खेला गया है? तो फाइनल मुकाबला पर गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है। आगे है, मिशेल बैटिस पुरस्कार, क्या नाम है? मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है, यानी कि जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है। आगे है, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यहाँ से ही आगे है, अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपौरजोय चक्रवात नाम रखा है? तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बांग्लादेश। आगे है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3 यहाँ पे सही है। क्या है? यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया गया है। बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 23 देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 3। क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, और KIUG के शुभंकर का नाम जीतू यानी कि बारहसिंघा रखा गया है। आगे देख लेते हैं, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? 24 का आंसर है बी, यानी कि ओमान की खाड़ी में। आगे है, AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? 25 का इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ब्रिटेन होगा इसका आंसर। आगे है, ECA यानी कि इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो 26 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि न्यूयॉर्क। आगे है, IFSS जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी यहाँ पे दोनों आपके सही है, यानी कि इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। भारत 15 पदक यानी कि 6 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत ने। आगे है क्वेश्चन 30, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शक्तिकांत दास। क्या है? शक्तिकांत दास। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मिस्र। आगे है, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर है? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत। आगे है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि इनमें से सभी। आगे है क्वेश्चन 34, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि उड़ीसा में। 34 का आंसर हो जाएगा ए। आगे है, हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईस्ट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। आगे है, हाल ही में
एनसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसे भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका ये है फ्रांस। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। उस बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये है ढाका में। आगे है, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। 39 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि डेट याद रखेंगे 21 जून के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक डैश में किया गया है। 41 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 42 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गीता प्रेस। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन से कथन सत्य है? 43 का आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों, यानी कि मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 44, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 44वां का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका दुबई में। आगे है, चौथे अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 45 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त। यहाँ पे सारे आंसर आपके सही हैं। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है? 48 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उरुग्वे ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? 49 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हरियाणा ने। आगे है, INSV तारनी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 50 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM यानी कि समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा है। इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया है। चलिए अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 है। 50 क्वेश्चन इसमें भी है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखें, स्वदेश निर्मित नेवल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF मिशन का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुणे से दिल्ली तक। आगे है, मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? दूसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एमपॉक्स। क्या नाम है? एमपॉक्स। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महाराष्ट्र। मई 2023 में किस व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजन डी होनोर दिया गया है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एन चंद्रशेखरन को। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे है, अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी कि PNGRB के नए अध्यक्ष बने हैं। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। आगे है, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? 6 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यानी कि प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। आगे है,
क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 26 नवंबर। 8 नंबर है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तेलंगाना। किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चिली में। आगे है, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 10 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही हैं। कजाकिस्तान की एलेना रबकीना ने महिला एकल का खिताब जीता है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता, यानी कि दोनों आंसर यहाँ पे सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गौरी को। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगो से सम्मानित किया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पपुआ न्यू गिनी। स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सैफ मिशन का उपयोग करने वाले भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका एयर एशिया है। हाल ही में बुजुर्ग को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? यहाँ पे है तीर्थ यात्रा दर्शन कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया जो आपको बुजुर्गों को हवाई यात्रा कराएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी, यानी कि मध्य प्रदेश। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है देख लीजिए। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे यहाँ पे सही है, ये सारे आपके यहाँ पे सही है। आगे है, इसरो के NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3। NVS-01 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। मई 2023 में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से लेकर 27 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि WHO को। आगे क्वेश्चन 19, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपना यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, तिरुकुरल। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी कि सारे सही आपके यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 1 और 2, यानी कि CDEC पुणे में स्थापित भारत के AI कंप्यूटर एरावत को दुनिया के 75वें स्थान पर रखा गया। क्या नाम है? एरावत। आगे है, फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। क्वेश्चन नंबर 22, 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण E-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केरल। आगे यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल हो गया है? 23 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमेरिका। आगे है, हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि जसवंत सिंह विर्दी। आगे है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। क्या नाम है? मुंबई ट्रांस हार्बर। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, काफ़ी लंबा है। यह पुल सेवरी को नाहवा से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टार्टअप न्यूरोलॉजी को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है।
जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये है एलन मस्क के द्वारा। आगे 27 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक डैश दोनों पाँव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नाम है उनका हरि बुध मागार। 28 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? 28 का आंसर हो जाएगा बी। 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? ये आपका हो जाएगा 29 का डी, यानी कि पटना नगर निगम। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। आगे है नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे सही हैं। इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया है। एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे। इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट के। और कौन से किसके अंतर्गत है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आगे है इसके 3 मुख्य द्वार हैं, जो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। ठीक है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे, 75 रुपये का यहाँ पे आपका सिक्का जारी किया गया है। आगे क्वेश्चन 31 आईफा अवार्ड 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि सी। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। क्या है? आईफा अवार्ड के लिए। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है। आगे है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? तो 32 देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे यहाँ पे सही हैं। क्या है? रस्किन बॉन्ड का है द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। डॉक्टर मनोज कुमार का है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल एब्रिएशन। आगे है आदित्य भूषण गट्स एमडिस्ट ब्लड बाथ, द अंशुमन गायकवाड़। आगे है क्वेश्चन 33 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 33 है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सही है। बोला टिनबो, यानी कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। रेसेप तैयप एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, यानी कि 1 2 3। आगे है क्वेश्चन 35 राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि देहरादून। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत के द्वारा। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच में। आगे है अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, जगदीश पिल्लई। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन में मामलों में का स्थान पहला और डैश दूसरा स्थान है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चीन और भारत। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड निवेशक के रूप में नामित किया गया है? 41 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सौरव गांगुली। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? 42 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नेपाल। गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यह है कर्नाटक में। क्वेश्चन 44 भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फर्स्ट इंस्पेक्टर। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो 45 का आंसर सी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसे कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ठीक है।
NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर सड़क बनाई है। आगे है 46। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिला के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? 46 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि UGC ने। आगे है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा डैश में जनगणना भवन यानी कि जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। 47 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नई दिल्ली में। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सा सही है? 48 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त यहाँ पे सही है। परवीन सूद CBI के नए निदेशक हैं। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित यानी कि वायुसेना के उप प्रमुख हैं। आगे 49। UTSAH पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ POP पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 49 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपका UGC के द्वारा। आगे है भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहद अल हिंदी का आयोजन किया गया है? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सऊदी अरब। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एडिटोरियल का जो प्रैक्टिस सेट है इसका टोटल 2 सेट कंप्लीट कर लिया है। अब आगे आने वाले वीडियो में आपको इसके बाकी के पार्ट्स मिलेंगे। तब तक आप चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें, क्योंकि आप जब इसे शेयर करते हैं या लाइक करते हैं या जब सब्सक्राइबर नए बढ़ते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे और काम करने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर बीच में कुछ त्रुटि हो गई हो या बाहर का साउंड आ गया होगा तो प्लीज़ इसके लिए थोड़ा क्षमा कर देंगे, क्योंकि बाहर का आवाज़ आ ही जाता है मैं कभी भी वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम है। आप भी इसे थोड़ा सा समझें और अपने पढ़ाई पे फोकस करें। मैं आपको जो कंटेंट देता हूँ उस पर फोकस करें, उसे ध्यान से पूर्वक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। रिवीजन करते रहिए।